हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो गाइस आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज कुछ वो बताना चाहती हूँ, वो दिन जिस दिन पापा की डेथ हुई थी, वो टाइम आज थोड़ा सा फील करके बताना चाहती हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे भी याद रहेगी। और कुछ फ्रेंड हैं, एक दो फ्रेंड हैं जो सोच रहे थे कि भाई जिस दिन पापा एक्सपायर हुए थे उस दिन वीडियो भी आई थी आपकी। तो किस टाइम बात हुई, मतलब दोपहर में मैं किसी की फ्रेंड की लाइव में भी थी, और शाम को फिर मेरी वीडियो, शाम को तो नहीं, शायद नेक्स्ट डे मॉर्निंग को पहुंची थी, या फिर पता नहीं रात को चली गई थी वीडियो। तो कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो कंफ्यूज हैं कि किस टाइम आपने वीडियो डाली थी, किस टाइम डेथ हुई थी पापा की, और उस आप बात भी कर रहे थे जिस दिन। तो और रही बात शाम के टाइम आपका वीडियो भी आया था, तो किस टाइम डेथ हुई। हमें ये नहीं पता था कि ये दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बेकार दिन होगा। 22 जून, जो जून का पूरा मंथ से मुझे एलर्जी हो गई। जून का जो पूरा मंथ आता है ना, उससे मुझे नफ़रत हो गया। मुझे नहीं पता था ये दिन देखना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पे दोपहर में मेरी एक दो फ्रेंड्स थी, उसकी लाइव में भी गई थी मैं, बहुत अच्छे से बात भी की थी मैंने लाइव में। और शाम को फिर मैं यहाँ से जाके कुआ पे चली गई थी, क्योंकि फिर मैं उनको बोली कि मैंने मतलब बात भी की थी मेरी मामा की लड़कियों से कि चलो मैं अब चलती हूँ, कल बात करेंगे। वीडियो कॉल कर रही थी मैं कि अब मैं जा रही हूँ कुआ पे, और फिर मैं शाम को बात करूँगी आपसे, या फिर नहीं कल बात करेंगे। तो बोले ठीक है। और अच्छे से गई थी, बस काफ़ी अच्छे तरीके से गई थी कुआ पे। वहाँ पे जाके मैंने कपड़े वगैरह डाले और हाथ वगैरह धोने लगी थी। हाथ धोते टाइम मेरे पास आया फ़ोन। मैं सोची नॉर्मली फ़ोन है कि चलो मम्मी पापा मतलब पापा का हाल चाल पूछने के लिए। तो पापा की डेथ 22 जून 2023 को, यानी इसी साल शाम को 5 बजे हुई थी। और पूरा दिन मैंने बहुत अच्छे से गया, पूरा दिन मेरा। और रात यानी 5 बजे जब मैंने सुना था कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उस टाइम अचानक ही सुना था, क्योंकि सुबह मैं अच्छे से दिन गया, नॉर्मल दिन जाता है वैसे। दोपहर में मैंने बात भी की थी, मेरी सिस्टर से बात की थी, सिस्टर मायके थी। सिस्टर से मैंने काफ़ी देर बात की कि बीपी लो है तो अच्छे से ध्यान रखना, ये है वो है। और सिस्टर बोल रही थी नहीं हमें कुछ भी टेंशन नहीं है, पापा बिल्कुल ठीक हैं। और पापा बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब उस टाइम दोपहर, उसी दिन जिस दिन पापा की डेथ हुई थी, उसी दिन ये बात हुई थी कि मैं बोल रही थी पापा के बीपी लो है तो ध्यान रखना, और मतलब दवाई वगैरह टाइम से देना, खाना वाना वगैरह टाइम से खिलाना। वो बोली कि हमें कुछ टेंशन नहीं है, पापा बिल्कुल ठीक है, तू पागल हो रही है, हमें कुछ टेंशन है। ऐसे मजाक में भी हमारी बातें चल रही थी। ये नहीं पता था कि शाम को कुछ ऐसा, और मुझे नहीं पता कि ये हाल कुछ ऐसा बताने के लिए फ़ोन किया है। और मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। एक बार तो मैं सोच रही चलो हेल घेर लेती फिर उठाऊँगी, फिर मैं सोची कि चलो अरे उठा ही लेते हैं एक बार, तो क्या बात है भाई, उठा ही लेते हैं। वो फ़ोन मैंने उठाया, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन। मैंने वो आवाज़ सुनी, वो आवाज़ मैं अब भी याद करती हूँ तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो आवाज़, दिल टूट पड़ता है। मतलब वो आवाज़ सुनी थी मैंने, जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, मैं सोची कि चलो पापा का हाल चाल पर बात वो तो करने के लिए फ़ोन आया है। तो मैंने फ़ोन को कान पे उठाया, तो क्या उठाया तो क्या सुना मैंने कानों में, ये कान है, इस कानों में मैंने क्या आवाज़ सुनी कि पापा नहीं रहे, पापा मर गए। सुनते ही बस मेरा तो ऐसा हाथ पैर हिलने लग गए। आँखों से आंसू इतनी जल्दी नहीं आते मेरे हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, और घबराहट अंदर से। दिमाग तो मेरा आसमान में घूम रहा था जिस दिन। मेरा दिमाग नहीं, मेरा दिमाग ये खबर सुनते ही मेरा दिमाग नीचे नहीं था, मेरे दिमाग आसमान में पहुंच गया था। क्या हो गया, हो क्या रहा है ये दिन कैसा है, ये दिन क्या सुनना पड़ रहा है मुझे, कानों से क्या सुन लिया मैंने। और नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी से बस मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। फिर भाई थोड़ा बहुत टाइम लगा घर जाने में, और मतलब ससुराल से फिर घर गई। मतलब मोटरसाइकिल पे बैठी यहाँ से, तो मुझे लगा कि घर मेरा बहुत दूर है, पता नहीं मैं कब पहुँचूँगी। आधे घंटे का रास्ता है मेरे गाँव का, लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी से ऐसी हो रही थी कि मेरा घर तो बहुत दूर है, पता नहीं कब पहुँचूँगी। मैं आँख बंद करके गई कि बस बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। ऐसे करके मैं घर पहुँची, तो घर पहुँचते ही मैंने क्या देख लिया। घर पहुँचते ही मेरा, उतरते ही मोटरसाइकिल यहाँ से गई आँख बंद करके, मोटरसाइकिल पे उतरते ही सब कुछ दिमाग घूम गया।
सीधा डायरेक्ट मैं जहाँ पे पापा को, इन आँखों से मैंने पापा को नीचे सोते हुए देखा है। इन आँखों से मैं पापा के लास्ट टाइम मैं पापा से मिलने गई थी, तो वापस आ रही थी, इन्हीं आँखों से पापा को मैंने आंखें खोल के और ऐसे हिलते हुलते देखा कि हाँ जा रही है, और अच्छे से बात भी की थी मेरे से। लेकिन इन्हीं आँखों से आज मैं क्या देख रही हूँ कि पापा नीचे सो रहे हैं, ना बोल रहे, ना हिल रहे, ना कुछ हो रहे। और कुछ देर बाद 4 लोग उठा ले गए थे। फिर उनको बांध दिया था, वाइट कलर का जो कपड़ा रखा था। मैं बाद में पापा को देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वाइट कलर का कपड़ा उड़ा के यहाँ से बांध रखा था, यहाँ से मतलब 3-4 जगह ऐसे बांध रखा था पापा को, मैं देख नहीं पाई। थोड़ी देर बाद 4 आदमी जो आते हैं ना, वो उठा के, और कुछ पीछे भी जा रही थी, वो लेके चले गए। क्या हो गया देखो, 5-10 मिनट में क्या हो गया। मैं पहुंची, पापा को देखा, पापा कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि गाइस मेरी मम्मी बहुत बूढ़ी है और बिल्कुल दिल कमज़ोर है मम्मी का। तो हम ना अंदर अंदर अपना दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मम्मी के आगे आंसू दिखाना, तो फिर हम आंसू दिखा देंगे तो मम्मी का क्या होगा। अगर हम मम्मी को पूछ लेंगे कि अब पापा लेके आओ कहीं से भी, ऐसा कुछ भी, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ भी बोलेंगे, तो मम्मी क्या बोलेगी। मम्मी को तो कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ दिमाग नहीं है मम्मी में, तो बिल्कुल मम्मी तो खुद ही संभल नहीं पा रही थी, हमें क्या संभालेगी मम्मी। हम तो हम थोड़े समझदार हैं, मम्मी तो बिल्कुल वो हो रही थी जिस दिन। मैं तो सदमे में थी जिस दिन, मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, मेरे कट से बोला नहीं जा रहा था। बस मैं तो ये देख रही थी कि हो क्या रहा है, ये ज़िंदगी में पहली बार ये हो क्या रहा है। इन आँखों से मैंने पापा को जिस कमरे में, जिस बैठक में पापा को सुला रखा था, मैं डायरेक्ट उसी में चली गई थी। कुछ आदमी थे, कुछ मुझे नहीं पता, मेरे गांव के थे, बट मुझे नहीं पता कौन कौन थे। बस एक लड़का पता है जो हमारे पड़ोस में, जिन्होंने मैं पकड़ा था और मैं बोल रहा था कि मतलब चलो अंदर ऐसे। और जो आदमी थे कौन कौन थे मैंने सभी को नहीं देखा, मैंने तो मेरे पापा को देखा था बस। पापा के पैर और हाथ दिखे थे, फेस नहीं दिखा। जिस टाइम मेरा दिमाग घूम रहा था, बस मैं तो डायरेक्ट चली गई उसी में। फिर मुझे अंदर लाया गया, अंदर ला के मम्मी के पास आके रोने लगी। लेकिन जिस दिन ही रोई मैं, उस दिन के बाद मैंने मम्मी को आंसू नहीं दिखाए हैं, क्योंकि गाइस मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़ी है। और थोड़ा जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी सुबह, फिर मेरे में फ़ोन में नेट ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने वो धीरे धीरे जा रही थी, धीरे धीरे जो कौन सा डाटा पकड़ता है 3G 2G कौन सा, उससे वो धीरे धीरे जा रही थी। उस हिसाब से पता नहीं वो रात को गई कल गई, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ दिन तो फ़ोन में मतलब वीडियो वगैरह डाली ही नहीं कुछ दिन, तो मैं बिल्कुल ज़िंदगी से वो हो गई थी कि ज़िंदगी है क्या, कुछ नहीं है ज़िंदगी। मेरे पापा को ही ले लिया भगवान ने, तो फिर मैं बच्चे बुच्चे सब किसी को भी ले सकते हैं भगवान। तो बस यही कुछ थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी। तो बस गाइस सच में बता रही हूँ, लाइफ कुछ भी नहीं है, और बस खुश रहो, अपनों का ध्यान रखो, और जो भी है ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको। काफ़ी दिन आज सोचा कि चलो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ, और अभी मैं कर रही हूँ रेस्ट, मेरा काम सारा हो गया फिनिश। तो चलिए एक दिन जिस टाइम, और मैं फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बनती है, जल्दी से वीडियो कट हो जाती है, तो इस वजह से। और मैं क्या बोल रही थी, एक दिन जब मैं यहाँ पे थी मेरे ससुराल में, और मेरी जब खांसी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी ना, अब तो मेरी खांसी ख़त्म हो गई है, लेकिन जिस टाइम होती थी तो मैं खांसते खांसते पता नहीं कैसे मैं सो जाती थी, मुझे समझ नहीं आता, तो मैं खांसते 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 पागल हो के सो जाती थी। तो फिर सोने के बाद मैंने फ़ोन अंदर चार्ज लगा रखा था, पापा ने फ़ोन किया था, मैंने उठाया नहीं, पापा को भी टेंशन। पापा ने मेरे ससुर के पास फ़ोन किया कि कहीं मतलब कुछ हो तो नहीं गया है। फिर बाद में मैंने उठाया फ़ोन, तो बोला कि मतलब बेटा कुछ हो तो नहीं गया था। हमें तो टेंशन हो गई थी कि भी कुछ हो तो नहीं गया, करंट तो नहीं पकड़ लिया, ऐसा कुछ तो नहीं हो गया, हमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। और अब वो पापा कभी कुछ कहने नहीं आते, अब कैसे है उनकी बेटी, कैसे क्या है, कुछ कहने नहीं आते। अब तो चले गए, बहुत दूर चले गए। जब रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, पापा ही नहीं है तो क्या है, ज़िंदगी ख़त्म। पापा को उड़ाया और निकल गए, कपड़ा उड़ाया, सुलाया, नहलाया, निकल गए। और पापा के कपड़े नीचे पड़े हुए थे, जो भी पापा ने पहन रखे थे वो सब निकाल के नीचे नीचे गिर रखे थे, गेट के पास ही।
देखो क्या ज़िंदगी है, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा। पहले मैं ज़िंदगी नाम की चीज़ ही नहीं समझती थी, और अब मैं सोचती हूँ ज़िंदगी क्या है। अरे इतनी सालों से जानती हूँ पापा को, और अब पापा गायब हो गए। इतना ज्ञान देते थे, इतना समझाते थे, सब कुछ करते थे, एक एक चीज़ को वो करते थे। बेटा ऐसे करना चाहिए, काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और गुस्सा नहीं करना चाहिए इंसान को कभी भी। इतना ज़्यादा ज्ञान देते थे, लेकिन वो आज कहाँ है ही नहीं यहाँ पे। अब ये आते ही नहीं है ज्ञान देने, कुछ भी कहने ही नहीं आते अब तो। अब तो कुछ समझाने भी नहीं आते, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और एक दिन जिस टाइम मेरे खांसी